हाय स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। बेटा 10th क्लास का हमने एक पहला लेक्चर डिलीवर किया था और उसमें हमने बेसिक बातें की थी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमें आज जानना है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि अगर आपका कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे पास कई सारी बातें हैं बेटा कि व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस सम चेंजेस आर ऑब्जर्व। हमें क्या क्या देखने को मिलेगा अगर कोई रिएक्शन होगा तो पहला हमारे पास होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ कि अगर आपने दो चीज़ों को मिलाया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अगर आपका बना हुआ चीज़ जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो अगर सॉलिड बने और वो सॉलिड चीज़ पानी के अंदर सोलूबल नहीं हो, इनसोलूबल चीज़ बने, देन दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। दो चीज़ों को मिक्स करने पे जो अनसोलूबल चीज़ बनता है सॉलिड के फॉर्म में, उसी चीज़ को नाम देते हैं प्रेसिपिटेट। और अगर कभी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो मतलब रिएक्शन हो रहा है, इस बात का इंडिकेशन होता है। तो यही बात आप देखें, व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड देन अ सॉलिड सब्सटेंस, जो बनेगा वो सॉलिड होगा, विच इज इनसोलूबल, जो पानी में नहीं घुलेगा, इनसॉल्वेंट, इज फॉर्म्ड कॉल्ड पीपीटी। प्रेसिपिटेट बोले या इसको पीपीटी से भी लिखते होते हैं ऐसे। जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट में डाल दें सोडियम क्लोराइड, दोनों ही कलरलेस है, पर हमारे पास ये बन जाएगा AgCl और एक बनता है NaNO3। तो ये जो बना हमारे पास वो एक वाइट कलर का पीपीटी सॉलिड होता है, और इस चीज़ का बनना इंडिकेट करेगा कि इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है। तो प्रेसिपिटेट का बनना इंडिकेशन होता है कि रिएक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है। सेकेंड बेटा हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी आपको गैस निकलता दिखाई दे किसी रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट वाले साइड में गैस इवॉल्व होता दिखाई दे, तो समझे कि आपका रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करें कि सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, उसमें जिंक मेटल को जब डालते हैं तो हमारे यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है और ये जिंक का सल्फेट बन जाएगा। H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, ये एरो ऊपर का गैस के एवोल्यूशन के लिए दिखाते हैं ऐसे। या नहीं तो आप क्या करें, मेटल को, इसी जिंक को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें, तो यहाँ भी बैलेंस जब करेंगे तो हाइड्रोजन गैस आउट होगा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ से जिंक का क्लोराइड बनेगा। तो दिस आर द ऑब्जर्वेशंस कि हमारे ये पता चलता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तीसरा होता है बेटा हमारे पास चेंज इन कलर। जो कलर पहले था उसमें अगर मॉडिफिकेशन दिखाई दे प्रोडक्ट वाले साइड में, जैसे हमारे पास जो आयरन का रस्ट होता है, जो रस्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जबकि जो आयरन पहले था वो ग्रेइश ब्लैक होता है। ग्रेइश ब्लैक से ब्राउन में आ गया तो ये इंडिकेट करेगा कि देयर इज सम चेंज इन कलर, इट मीन्स केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग। तो ये बेटा हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए कि पीपीटी का बनना, ठीक है, गैस का आउट होना या फिर कलर में चेंज होना। ये सारी बात हमें इंडिकेट करेंगे कि रिएक्शन हमारा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड लिक्विड में चला जाए, लिक्विड वेपर में चला जाए, ठीक है ना, तो भी आप ये समझेंगे कि हमारा रिएक्शन हो रहा है। सॉलिड जो वैक्स जो होता है, जब हम लोग जलाते हैं कैंडल को, वो सॉलिड था, बर्न करने के बाद वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होता है, वाटर का वेपर बनेगा वो भी गैस होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे तो वाटर आपका क्या होगा, लिक्विड होगा, पर इस केस में वाटर वेपर के फॉर्म में आउट हो जाएगा। तो ये भी हमें बताएगा कि रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, कई बार आप जब चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारा टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा नहीं तो घट जाएगा। टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, डाउन हो जाएगा, नहीं तो रेज कर जाएगा, और दोनों ही रेज और फॉल होना ये बताएंगे कि रिएक्शन हो रहा है। तो these are the 5 criteria which indicates रिएक्शन अकर्स और नॉट। अगर ऐसा होगा
तो होगा रिएक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आप इतना इसको राउट डाउन करें, राइट करें, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। अब बेटे हमारे पास क्या है कि अगर रिएक्शन या तो फॉल होगा नहीं तो इंक्रीज होगा। ठीक है, या तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में या तो हीट बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। तो उसके बेस पे हमारे रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक्सोथर्मिक, पहला हमारे पास है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब कि जब आपने रिएक्शन कराया और आपका कंटेनर ज़्यादा पहले से हॉट हो गया, गर्म हो गया ज़्यादा पहले से, इट मीन्स हीट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको नाम देते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। तो द टाइप्स ऑफ chemical reactions in which heat released called exothermic रिएक्शन। रिलीज होने का मतलब हुआ कि पहले से टेम्परेचर रेज कर जाएगा। ठीक है ना, दैट इज रेज इन टेम्परेचर मीन्स कंटेनर बिकम्स हॉट। पहले से अगर आपका कंटेनर हॉट हो गया मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, हीट रिलीज हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो कई सारे हमारे एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक हैं। आप ऐसे देख लें एग्जाम्पल के लिए कि हमारे पास था कैल्शियम का ऑक्साइड है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। आप इसमें पानी मिला दें तो आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आप ये देखेंगे कि आपका कंटेनर गर्म हो गया। ठीक है ना, इसका जो चेंज इन हीट होता है डेल्टा एच, चेंज इन हीट, और नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि हीट निकल रहा है, हीट आउट हो रहा है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, देयर आर सो मेनी रिएक्शंस विच फॉल अंडर दिस कैटेगरी। क्विक लाइम में जब पानी मिलाते हैं तो बर्तन गर्म हो गया, हीट निकल रहा है, जो इंडिकेट करेगा एक्सोथर्मिक को। ठीक है, और आप यहाँ से चेक कर लें, हमारे पास सेकेंड जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। EX का मतलब होता है आउट होना और इन का मतलब ऐड होना, हीट इसमें देना पड़ेगा। द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट ऑब्जर्व, जहां हीट देना पड़े, ठीक है, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर पहले से कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, दैट मीन्स फॉल इन टेम्परेचर। इसका मतलब कंटेनर बिकम्स कूल। पहले से अगर आपका कंटेनर ठंडा हो जाए तो मतलब हीट एब्जर्व हो रहा है, और वैसे रिएक्शन को नाम देते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है। जो भी आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट वाले रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, अभी हमारे पास क्या था कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और इसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इट इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, हीट ऑब्जर्व होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। हीट निकलेगा तो एक्सो, और हीट अगर देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ जी बेटे, अब जो हम लोग बात करेंगे, मैंने बताया था आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, अब हम आते हैं बैलेंसिंग पे, पर उससे पहले हमारे पास क्या होगा,
केमिकल इक्वेशन होते हैं क्या? तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको अगर फार्मूला उनका लिख दें और उनका फिजिकल स्टेट लिख दें, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और उनका फार्मूला, तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ही बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। आप एग्जाम्पल के लिए देख रहे यहाँ पे कि मेरे पास लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए आप देखें यहाँ पे कि व्हेन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड reacts with जिंक मेटल, ठीक है, देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास ऐसा लिखा आ गया, और इसको हम इक्वेशन के टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, H2SO4 हो गया, ठीक है। रिएक्ट किससे करेगा? जिंक मेटल से। तो Zn आपका ये सॉलिड है आपके पास, एक क्वेश्चन होगा, फिर ये बनाएगा हमारे पास ZnSO4 प्लस H2। तो जब आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे देन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये स्केलेटन फॉर्म है, स्टेटमेंट दिया होता है, उसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप अगला देखें एग्जांपल सेकेंड, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन देन इट फॉर्म अमोनिया गैस। अमोनिया, तो बेटा हमें एक तो पहले नाइट्रोजन जैसे गैस होता है N2, हाइड्रोजन गैस H2 और अमोनिया होता है NH3, ये हमें इनका सिंबल पता होना चाहिए। N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। ये हमारा गैस, G का मतलब गैसियस है, ये भी गैस है हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या है, गैस है। तो जब इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना, देन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, उस कंपाउंड का फॉर्मूला और उसका फिजिकल स्टेट, वो किस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा, तो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बेटा टॉपिक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और वो हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक करें आप।